अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आज आपके लिए मैं बहुत ही प्यारा यूनिक सा एक डिज़ाइन लेके आया हूँ जो कि आप बाजू, दामन और ट्राउज़र पर बना सकती हैं। तो ये डिज़ाइन मैंने ट्राउज़र के लिए बनाया। तो ट्राउज़र की कटिंग करते वक्त 4 इंच उसकी लेंथ कम कर लेनी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कि मैंने पेपर लिया है, तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। तो अब लंबाई में इसकी जो मैं लेंथ ले रहा हूँ वो है 1.5 इंच, और इसकी जो मैं चौड़ाई लूँगा वो होगी 1 इंच। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। तो जो निशान लगाया अब उस पर कटिंग कर लेनी है। तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक मज़ीद कट का निशान लगा लेना है। तो ये हमारा जो पीस है वो तैयार हो चुका है। अब इस पेपर को मैं एक हार्ड पेपर पर रखते हुए ड्रा कर लूँगा। तो ये मैंने एक हार्ड पेपर इसके मुताबिक तैयार कर लिया। अब इस हार्ड पेपर को बुकरम पर रखते हुए इस तरह के 10 पीस तैयार करने हैं। 10 पीस ये मैं 2 पाँचों के लिए तैयार करूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैंने 2 पाँचों के लिए 10 पीस की मार्किंग कर ली है। अब जो मार्किंग की हुई है अब उसके मुताबिक इसकी मैं कटिंग कर लूँगा। तो जिस तरह ये मैंने एक पीस कटिंग किया है, सेम इसी तरह ये सारे पीस मैं कटिंग कर लूँगा। तो ये मैंने 2 पाँचों के लिए 10 पीस मैंने कटिंग कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद अब इन 10 पीसेस को मैं फेबर पर पेस्ट कर लूँगा मैं। तो फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए अब जो फालतू जो कपड़ा है वो मैं कट कर लूँगा। बाहर वाले हिस्से की कटिंग करने के बाद अब जो अंदर वाला हिस्सा है उसकी भी कटिंग करनी है। तो जब अंदर वाले हिस्से की कटिंग करनी है तो जो नोक है वहाँ तक कटिंग करनी है। तो अंदर वाले हिस्से में 4 नोकें हैं, तो 4 नोकों तक इसकी कटिंग करनी है। इसके बाद अगर आपके पास ग्लू हो तो वो लगाते हुए जो फैब्रिक है उसे अच्छी तरह उठा लेना है। सेम इसी तरह जो बाहर वाला फैब्रिक है उसे भी ग्लू लगाकर उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो जिस तरह ये मैंने एक पीस फोल्ड किया है, सेम इसी तरह बाकी जो पीसेस हैं उन्हें मैं फोल्ड कर लूँगा। दोनों पांचों के लिए दोनों जो पीस हैं वो मैंने फोल्ड कर लिए हैं। तो ये एक मैंने पेपर लिया है जिसकी विड्थ 4 इंच है और उसकी जो लंबाई है वो 17 इंच है। तो इस पेपर के ऊपर अब ये मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले ऊपर और नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 2 निशान लगा लेने हैं। ऊपर और नीचे हाफ इंच का निशान लगाने के बाद अब साइड से भी हाफ इंच का एक निशान लगा लेना है। फिर पौना इंच के हिसाब से आखिर तक ये मार्किंग करते जाना है। तो ये पेपर के हिसाब से मैंने ये टिश्यू भी ले लिया है। अब जो मार्किंग के ऊपर जो मैंने जो मगज़ी लगानी है वो भी मैंने ले लिया है, और मगज़ी की जो मैंने यहाँ पे विड्थ ली है वो है पौना इंच। तो सबसे पहले जो टिश्यू है वो मैंने पांचों के साथ ये मैंने सिलाई के साथ अटैच कर लिया। तो अब जो मार्किंग की हुई है उसके ऊपर ये अब ये मगज़ी जो है जिसकी विड्थ मैंने ली थी पौना इंच, इसके दोनों किनारे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जो मार्किंग है उसके ऊपर रखते हुए इस मगज़ी के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। फिर इसी तरह जो दूसरा पीस है उसके ऊपर भी इस मगज़ी के जो दोनों किनारे हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेने हैं, सिलाई लगा लेनी है। और सेम इसी तरह जो मार्किंग की हुई है आखिर तक ये दोनों पेपर के ऊपर मगज़ी जो है वो अटैच कर लेनी है। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये दोनों पीसेस के ऊपर मगज़ी मार्किंग के मुताबिक मैंने अटैच कर ली है। तो मगज़ी अटैच करने के बाद अब जो जो पीसेस हैं इनका सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद अब जो डिज़ाइन तैयार किया हुआ है उसके बैक साइड पर ग्लू लगाते हुए, या आपके पास गम स्टिक है
तो उसकी मदद से इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर पर रखते हुए प्रेस की मदद से इसको अटैच कर लेना है। तो ये इसकी बैक साइड पे मैंने ग्लू लगा लिया हुआ है। तो ये बिल्कुल सेंटर में रखते हुए अब ये मैंने इस्त्री की मदद से दोनों पीसेस पर मैंने अटैच कर लिया है। इसके साथ ही जितनी डिज़ाइन की लेंथ है उस हिसाब से मैंने ये बुकरम के 2 पीस लिए हैं और इसकी विड्थ मैंने 1 इंच लिया है और इन दोनों को मैंने फैब्रिक पर पेस्ट करके इनकी फोल्डिंग लगा ली है। तो अब सबसे पहले जो डिज़ाइन तैयार किया हुआ है अब उसके ऊपर ये सिलाई लगानी है। तो ये मैं रेशमी धागा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोई भी धागा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या जो सेम फैब्रिक वाला धागा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो आउटलाइन है, दोनों जो किनारे हैं साइडों के, उनके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगा। दोनों किनारों को सिलाई लगाने के बाद फिर जो अंदर वाला हिस्सा होगा फिर उसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगा। फिर इसी तरह जो दूसरा पीस है पांचे वाला, उसके ऊपर भी सेम इसी तरीक़ेकार के मुताबिक मैं सिलाई लगाकर उसकी सिलाई कंप्लीट कर लूँगा। तो ये मैंने दोनों पीसेस की जो सिलाई हैं वो मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब जो पट्टियाँ दो मैंने तैयार की हुई थी अब वो अटैच करनी है। तो पट्टी अटैच करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना है कि सिलाई जो है वो नीचे से ना उतरे। तो पट्टी अटैच करते वक्त इसको थोड़ा सा खींच कर रखना है ताकि उसमें किसी किस्म की कोई झोल वगैरह पैदा ना हो। और आखिर तक जो दबाव लेना है वो बिल्कुल बराबर हो, कहीं दबाव कम या ज़्यादा ना हो। दबाव कम या ज़्यादा होने से फिर जो डिज़ाइन की जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। तो सिलाई मुकम्मल करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो इसका जो बैक वाला हिस्सा है उसका किनारा भी बिल्कुल इक्वल एक जैसा है। इसके बाद इस डिज़ाइन को ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।